नमस्कार मित्रों, मैं हूं सोनू मीणा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी कविता बाय SM, जहां पर आज हम शिवाजी महाराज भोंसले पर लिखी हुई एक पुस्तक शिवा बावनी उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके कुछ छंद पढ़ेंगे। तो ये जो पुस्तक है इसको महाकवि भूषण जी द्वारा लिखा गया है। शिवा बावनी महाकवि भूषण द्वारा तब शिवाजी की वीरता में लिखी गई जब वो अपने जन्म स्थान कानपुर क्षेत्र के मुगलों के अत्याचारों से छोड़ शिवाजी के राज्य आश्रय में चले गए थे। यह 52 मुक्तकों की कालजयी रचना है। इतनी ओजस्वी है कि रोमांच कर देती है। भूषण की कविताओं की भाषा ब्रज भाषा है, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू और फारसी आदि के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है। भूषण के 6 ग्रंथ माने जाते हैं, परंतु उनमें से केवल 3 ही ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध हैं। भूषण के नायक शिवाजी थे। शिवाजी का महिमा मंडन भूषण के काव्य में सर्वत्र दिखाई देता है। रीतिकाल में भी वीर रस का सुंदर काव्य लिखने के कारण हिंदी साहित्य में कवियर भूषण का विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर मनहरण छंद का प्रयोग एवं शब्दों का चयन वीरता की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया गया है। एक छंद पढ़ता हूँ कि साजी चतुरंग वीर रंग में तो रंग चढ़ी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद, मद गए वरन के रलत है। हेल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल गजन की, ठेल पैल सैल उसलत है। तारा सौ तरन धूरी धारा में लगत, जमी थारा पर पारा पारा बार यों हलत है। अपनी चतुरंगनी सेना को वीरता से परिपूर्ण कर घोड़े पर चढ़कर शिवाजी युद्ध जीतने निकल पड़ते हैं। नगाड़े बज रहे हैं और मतवाले हाथियों के मद से सभी नदी नाले भर गए हैं। ऐल का मतलब होता है भीड़, कोलाहल की चीख पुकार। फैल का मतलब होता है फैलने से। गैल का मतलब होता है रास्तों पर। और खैल भैल का मतलब होता है खलबली मच जाना। जैसे कि उन्होंने यूज किया है कि एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। गजन की ठैल पैल का मतलब है कि हाथियों के चलने के कारण धक्का लगने से रास्ते के पहाड़ उखड़कर धरती पर धराशायी हो जाते हैं। विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के कारण सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे सा दिखने लगा है। सेना के चलने से संसार ऐसे डोल रहा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। एक और उनकी पंक्ति है कि इंद्र जिमी जंभ पर बाढ़ो सो अम्ब पर, रावण सा दंभ पर रघुकुल राज है। ये बहुचर्चित पंक्तियां हैं उनकी। इंद्र जिमी जंभ पर बाढ़ो सो अम्ब पर, रावण सा दंभ पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभो रतनाह पर, ज्यों सहस बाहु पर राम दुज राज है। जैसे इंद्र जंभासुर का नाश करते हैं, बड़वानल अग्नि समुद्र को सोख लेती है, रघुकुल राज राम अहिंकारी रावण का पराभव करते हैं। जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है, शिव कामदेव को भस्म कर देते हैं। जैसे द्विजराज यानी कि परशुराम भगवान सहस्त्र बाहु को पराजित कर देते हैं, उनकी सहस्त्र भुजाएं उखाड़ कर धरती पर धराशायी कर देते हैं। वीर शिवाजी मुगलों पर वैसे ही भारी पड़ते हैं। दावाधम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बेतुंड पर जैसे मृगराज हैं। कि दावाद्रम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बेतुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। जैसे दावानल यानी कि जंगल की आग विशाल वृक्ष को राख कर देती है, चीता मृगों के झुंड को तहस नहस कर देता है। भूषण कहते हैं कि जैसे सिंह हाथी को पछाड़ देता है, प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देता है, कृष्ण कंस का संहार कर देते हैं, वैसे ही मुगलों के वंश पर
अपना शेर वीर शिवाजी भारी पड़ता है। शिवाजी महाराज की वीर गाथा में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दिन एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।